कब्रिस्तान में कोई भी खत्म होता है, औरतें दफीना करने जाती हैं। औरतें यहाँ पर देखो ज्यादा के हजूम में औरतें हैं। जब कब्रिस्तान में मुसलमान भटक गया है अपनी जगह से। कब्रिस्तान में औरतें नहीं जा सकती तो यहाँ भी औरतें नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो हम वो इसको करबला कहते हैं। हालांकि हमने इसका बाइकाट किया है और हम इसको मना करते हैं कि ऐसी जगहों को ना करबला कहा जाए और ना ऐसी जगहों पर आया जाए। यहाँ पर तमाम तर हमारी ख़वातीनें आई हुई हैं, हम आपको दिखाएं। ये सामने हमारे देखिए, अब ये सारी चीज़ें आप देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर रात में कुत्ते आएंगे, जंगली जानवर आएंगे, यहाँ पर पेशाब करेंगे, यहाँ पर गोबर करेंगे। ये इस्लाम इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता है। आप बिल्कुल बेहुरमती, आप तो यहाँ से चले जाओगे, तमाम जनता यहाँ से चली जाएगी, लेकिन ये सब यहाँ पर ऐसी मौजूद रहेगा। तमाम तर सारी चीज़ें यहाँ ये ऐसी मौजूद रहेंगी, सब यहाँ से चले जाएंगे। अब इनकी रखवाली कौन करेगा? कोई इनकी रखवाली नहीं करेगा। आप देखो ये इलाका है, जंगली इलाका है, जानवर, कुत्ते और जंगली जानवर सब यहाँ पर घूम रहे हैं। जब यहाँ पर जंगली जानवर आकर के पेशाब करेंगे तो बताओ आपको कैसा महसूस होगा, आपको कैसा लगेगा? ये सारी चीज़ें गलत हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए आला हज़रत इसको मना फरमाते हैं। मना फरमाने की वजह कोई और नहीं है, हम उसकी इज़्ज़त नहीं कर सकते, अदब नहीं कर सकते, हम उसका ताज़ीम नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें करना मना फरमाया आला हज़रत ने। हम ये सारी चीज़ें आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप लोग इससे आगाह हो जाएं और पूरी कौम को हमारे मदरसा नेटवर्क की जानिब से ये बताएं कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। मेरे भाई, जंगली जानवर यहाँ आकर के पेशाब करेंगे, बताओ कैसा महसूस होगा? मैं ज़रा एक आध बात अपने भाई से मैं पूछ लूँ। यहाँ पर रात में यहाँ पर जंगली जानवर आकर के पेशाब करेंगे, बताओ कैसा लगेगा? आपने यहाँ पर आकर के इसको दफन किया है, शहीद किया है यहाँ पर आकर के। और मैंने तो ये देखा अभी कुरान पाक की फटे हुए कागज़ यहाँ लेकर के आए गए हैं। कुरान पाक के मैंने देखा अभी वहाँ पर देखा मैंने कुरान पाक के जो औराक होते हैं, सिपारे होते हैं, वो लेकर के आए गए यहाँ दफन करने के लिए, डालने के लिए। अब सोचो कुरान पाक कहाँ पे हुक्म ये दिया गया कि जब आपका कुरान फट जाए तो कब्रिस्तान में जाकर के दफन किया जाए। वहाँ पर नमाजी लोग जाते हैं। वहाँ कौन जाते हैं? नमाजी। जुमे वाले दिन सब कौन जाते हैं? नमाजी लोग जाते हैं। बेनमाजी नहीं जाता कब्रिस्तान के अंदर, नमाजी जाता है और वहाँ जाकर के दुआ करता है। और कोई भी नमाजी कब्र के ऊपर से नहीं चढ़ता है। यहाँ पर बताओ आज के बाद कौन आएगा? यहाँ पर कोई नहीं आएगा। जाने के बाद कौन आएगा? तो यहाँ पर जंगली जानवर आकर के मूतेंगे, कैसा लगेगा? उसमें बेअदबी हो रही है, इतनी बेअदबी हो रही है। आला हज़रत इसी को तो मना फरमाते हैं। बिल्कुल सही बात है, गलत सोचा आपने, उलमाओं को। और सबसे पहली बात है जितनी भी औरतें हैं ये नहीं आनी चाहिए कब्रिस्तान में। अगर औरतें जाती हैं दफीने में, बताओ सबसे पहली बात ये है भाई साहब, हम आपको बता चुके हैं कि कब्रिस्तान में और करबला जो है वहाँ पर कोई औरत नहीं गई थी, आदमी गए थे। और औरतें थी भी तो सब पर्दे के अंदर थी, और उनके चेहरे को ना आसमान ने देखा और ना यजीदी कुत्तों ने देखा था। यहाँ पर सब इश्कबाज लौंडे ज्यादा से ज्यादा आते हैं, हमारी बहन बेटियों पे गलत नजरें डालते हैं। हमारी बहन बेटियों पे गलत नजरें डालते हैं। बहन तुम्हारी हो या मेरी हो, बहन बहन होती है सबकी। जी बिल्कुल, घरों में जो रह रहे हैं मर्द लोग, उन्होंने ढील दे रखी है ना इस बात। ये मामला जो है भाई साहब, अगर यही है तो औरतें कब्रिस्तान में जाएं, आदमी को दफनाने क्यों नहीं जाती है? घर में क्यों रोती हुई रह जाती है? सही बात। अगर जाना है तो कब्रिस्तान में भी जाए, करबला आ रही है तो कब्रिस्तान में भी जाना चाहिए। कब्रिस्तान में भी जाना चाहिए औरत को भाई। और जो पुराना मुकाम है वहाँ पर करबला का, लेकिन यहाँ पर कब्रें बना दी है ये करबला की, ये गलत है। वहाँ जो पुरानी जगह वहाँ बनाना चाहिए। मेरे भाई, कब्रिस्तान में आप जाएंगे तो नमाज पढ़ के जाएंगे दुआ करने के लिए, लेकिन करबला में आप यहाँ पर जिसको करबला कह रहे हैं 10 मुहर्रम के दिन आप आए यहाँ से दफन करके चले जाएंगे। अब बताओ यहाँ कोई नहीं आता? ये दिखाओ यहाँ सब जंगली जानवर देखो, यहाँ पर कितने ये डंगर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। यहाँ पर लोग यहाँ कुछ दिनों बाद आके लेटरिन तक करते हैं, लेटरिन तक करते हैं। आप बताओ तुम्हें ये अच्छा लगेगा? यहाँ पर डल्ले बल्ले भी आते हैं और जेल आते रहता है। ये सही होनी चाहिए। ये अच्छा लगेगा कि यहाँ पर आकर के कुत्ते मुतेंगे रात को जब हम चले जाएंगे? रखवाली कौन करेगा? आप करेंगे या मैं करूँगा? बताओ यहाँ रखवाली करने कौन आएगा? कब्रिस्तान के अंदर पाक आदमी जाता है, नापाक नहीं जाता है? आप बताओ। पाक आदमी जाता है कब्रिस्तान में, अपने मरहूमों के लिए दुआएं मग़फ़िरत करने के लिए पाक जाता है कब्रिस्तान के अंदर। और यहाँ पर सिपारे लाए जाते हैं, सिपारे, कुरान के सिपारे, जिसकी इज्जत करना जो हमारे दिल की जान है, कुरान हमारी पहचान है, उसको ला करके यहाँ पर छोड़ा जाता है। और यहाँ पर आप देखो पैरों से दबा रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे, जिनको आपने इस्लाम नहीं सिखाया, जिनको कुरान नहीं सिखाया, इनको मुहर्रम बनाना सिखाया गया है। मेरी बात जैसे आप कह रहे हैं ना, ये करबला नहीं है यहाँ पे, ये नहीं है, वो नहीं है, करबला है जी, ठीक है, मानता हूँ। ठीक, बाढ़ की वजह से ये कट गई। ठीक है, जहाँ पे जगह मिली वहाँ पे दफना दिया गया इनको। ठीक है, जगह कोई रजिस्टर्ड नहीं है, ये यहाँ पर है। ठीक है, करबला शरीफ जो है जहाँ पे
कहीं कागजों में दर्ज नहीं है। हमारा सवाल ये नहीं है, हमारा सवाल ये है कि अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ताजिया दफन कर दिया गया। ठीक, आप बात को पहले समझ लें। मैं समझ रहा हूँ। ताजिया दफन कर दिया गया, यहाँ पर कुछ हमारे बच्चे कुरान के पारे लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, अब बताओ आप यहाँ से चले जाओगे, अब रात में यहाँ पर जंगली जानवर भी आएंगे, पेशाब भी करेंगे, कुछ ऐसे हमारे बदतमीज ऐसे इंसान भी होंगे जो यहाँ आकर के हक भी देंगे। बताओ हमें अच्छा लगेगा? नहीं, वो तो खैर बुरा है, पर सैयद के हिसाब से कहाँ पर करबला शरीफ कहाँ पर है? इसी को आला हजरत ने मना फरमाया है। नहीं, मना फरमाया, ठीक है। करबला में बता रहा हूँ, करबला कहाँ है? करबला इराक के अंदर है, जहाँ पर इमाम हुसैन का रोजा है। आला हजरत ने कहा है कि आप ताजिया बनाओ। कौन सा ताजिया बनाओ? आप ताजिया बनाओ, इमाम हुसैन के रोजे की हुबहू शबी बनाओ, इमाम हुसैन के रोजे की हुबहू शबी बनाओ, और उसको पाक जगह पे रखो। किसकी जगह पे? आप किसके रोजे को बना रहे हो? इमाम हुसैन के रोजे को बना रहे हो ना, तो इमाम हुसैन के रोजे पे कहाँ रखो? पाक जगह के ना पाक जगह? पाक जगह रखोगे? पाक जगह रखो वहाँ पर, ताकि लोग आए और इमाम हुसैन के रोजे की ज़ियारत करें और इमाम हुसैन की याद ताज़ा हो। ठीक है, इमाम बाड़े में रखा जाएगा। तो इसको मना फरमाया है। नहीं, ये तो चीज तो गलत है। ये चीज जो है गलत है, पर यहाँ पे कोई रेशेड जैसे नहीं है। जैसे अभी अब बाढ़ जैसे आ गई, यहाँ कट गया। पहले तो आप देखिए, वो जहाँ शीशम का पेड़ है वहाँ पे था। ठीक ठीक ठीक, वहाँ पे थे। ठीक है, अब वो सामने हुआ। अब ये जब बाढ़ कट गई, पानी आ गया, अब ये कोई जगह नहीं जा रहा है उधर को, ऊपर जगह भी नहीं है। खैर वहाँ पे कोई अपने खेत में घुसने देगा नहीं। अब वो कट के इधर को नीचे को आ गया। अब कहाँ जगह मिली? है मिली। अब जैसे आपने कहा, मैं मानता हूँ, ठीक है, जैसे डंगर हैं, जानवर हैं, और भी हैं, लेटरिन भी हैं, पास पड़ोस के मोहल्ले वाले हैं, आते हैं लेटरिन करने की, ये तो बेइज्जती हो रही है ना। ये तो बेइज्जती हो रही है, बनाना चाहिए। ये गलत है, ये गलत है। जब हम नहीं बनाएंगे तो हम यहाँ आएंगे नहीं। ठीक है, तो हमें बनाना ही नहीं चाहिए। सबसे मेन मकसद क्या है? ये चीजें यहाँ पर बना करके लाना ही नहीं चाहिए। क्या बनाना चाहिए? पूरा किच्छा मिल करके इमाम हुसैन के रोजे की एक हुबहू शबी बनाए, बहुत अच्छी करके, और उसको इमाम बाड़े में सजा के रखे, और पूरे किच्छा में ऐलान करा दिया जाए, जिसको इमाम हुसैन के रोजे की ज़ियारत करना है वो इस जगह, इस मकाम पर आकर के ज़ियारत कर ले। ये इमाम बाड़े पे आए, पाक जगह पे आए, और वहाँ पर वही लोग आएंगे जो क्या बोलते हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते होंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले तो कम है, इश्कबाज लौंडे ज्यादा है। ये तो बात हो रही है, और देखा भी हम लोगों ने। ठीक है, अभी हमने खुद देखा भी आते पे। आपने देखा यहाँ पर सारी, देखो ये मेरे समझदार हैं। इसको किसको क्या कहा जाए? जी, जब हमारे अंदर ही पर्दा नहीं है तो दूसरे अंदर क्या समझेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अरे हमारी बहन बेटियां आ रही हैं, जा रही हैं, लोग से उंगली कर रहे हैं, तो वो भी गलत है ना? क्यों आ रहे हैं? जी क्यों आ रहे हैं? जी बिल्कुल गलत, ये चीज तो गलत है ना। जी, हम वही समझाना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को, अपने भाइयों को। हम इस्लामी चैनल के माध्यम से यही सारी बातें समझाना चाह रहे हैं। मेरे भाई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो सब यहाँ से चले जाओगे, लेकिन इमाम हुसैन का जो आपने यहाँ पर ताजिया बनाया है, जो आपने यहाँ पर ताजिया बनाया है, ये यहाँ पर आपने गलत किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी बेहुरमती होगी। आपके जाने के बाद में यहाँ पर कुत्ते मुतेंगे, यहाँ पर डंगर हक करके जाएंगे, और यहाँ पर हो सकता है कुछ इंसान भी हो जो लेटरिन पेशाब कर करके जाएं, जाते हैं, आते हैं। इससे हमें बचना है, इससे हमें बचना है। और अपने देखो जो ताजिया बनाया है, इसका अदब करना जरूरी है, इसीलिए आला हजरत इसको मना फरमाते हैं। ठीक है, बेअदबी हो रही है, इसको हमें रोकना चाहिए। देखो हमारे तमाम तर भाइयों का ये मानना है, ये बेअदबी हो रही है। इंशाअल्लाह हमारी ये दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, और हम सबको आने वाले आइंदा साल में तमाम तर ऐसी चीज़ें जो इस्लाम जिसकी इजाज़त नहीं देता, इस्लाम में जिसकी बेहुरमती होती है, ये कभी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और तमाम तर मेरे मुसलमान भाई मिलकर ये एक एजेंडा चलाएंगे इंशाअल्लाह। अगली साल जब हम यहाँ पर आएंगे तो हमारी कोई ख़वातीन यहाँ पर नहीं आएगी। सब अपने अपने दिल में ये इरादा कर लें, हम अपने घर से बहन बेटी को अपनी नहीं भेजेंगे। आप मदरसा नेटवर्क की जानिब से ये सारी चीज़ें देख रहे हैं।